हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मराठा राज्य जो कि 1674 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल माना जाता है और मराठा राज्य संघ का 1720 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक का कार्यकाल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे, पहला तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मराठा साम्राज्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है और आज भी है। और सेकेंड ऑप्शन है औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति। जी हाँ दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य का जो औरंगजेब था उसका शासन चल रहा था, तो औरंगजेब क्या करता था? हिंदू से बहुत विरोध करता था। ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। ये भी सही है। फोर्थ है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। फिफ्थ है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। जी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। क्या हो जाएगा? 1 2 3 5, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देखिए फ्रेंड्स, मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन काम करके क्या किया? प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मराठों के बर्गीगिरी, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं, इसके गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका सबसे पहले उपयोग किए मलिक अंबर ने। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, शिवाजी। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, मतलब जो उस समय पोस्ट थी पेशवा के नाम से, उसे अब इस समय प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट है चौथ क्या था? तो चौथ क्या था फ्रेंड्स? चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, इसे चौथ कहा जाता था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो शिवाजी को तोपें कौन दिया था? अंग्रेज दिए थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो किलों का हस्तांतरित किए हैं पुरंदर की संधि द्वारा। मुगलों के साथ उन्होंने संधि की थी। कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख जो संभाजी थे उनकी हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब ने किया था संभाजी की हत्या। और किसकी हत्या किए थे औरंगजेब ने? औरंगजेब ने एक जो हमारे सिख के गुरु हैं उनको भी इन्होंने ही हत्या की थी। कौन है? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने उनकी भी हत्या की थी। नेक्स्ट है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ ही थी, जहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ी गई, किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के साथ। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? वो जीजाबाई से प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद है ये किसके शासक, कौन से ऐसे शासक हैं जिसके शासनकाल में ये थी? तो वो शिवाजी के शासनकाल में थी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद सूची सेकंड। जैसे शाहजी भोसले लिखा हुआ है, तो शाहजी भोसले क्या थे? ये शिवाजी के पिता थे। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी है जीजाबाई शिवाजी की माता थी। सी है समर्थ रामदास, तो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और फोर्थ है दादाजी कोंडदेव, तो ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि सीक्वेंस में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4।
नेक्स्ट है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो वो कौन से मराठा संत थे? तो इनके गुरु तो यही है, कौन है? समर्थ रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास। नेक्स्ट है, दासबोध के रचनाकार हैं। तो दासबोध के रचनाकार हैं पेशवा बाजीराव सेकंड। सॉरी फ्रेंड्स, दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास जी हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दासबोध के रचनाकार तो यही समर्थ रामदास। उसके बाद नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इनके जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनकी संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा साम्राज्य के कौन थे शासक? वो थे पेशवा बाजीराव सेकंड। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन भेजे थे? वो भेजे थे अफजल खां। इन्होंने कहा था कि शिवाजी को पकड़ के लाइए जिंदा या मुर्दा। किसने कहा? अफजल खां। नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो फ्रेंड्स, जो शिवाजी थे ये मुगलों की कैद से भाग गए थे। तो मुगलों की कैद से भागने पर ये आगरा में रुके थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजी राव सिंधिया। कौन किया था? जीवाजी राव सिंधिया। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो कौन सा इतिहासकार है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो वो है काशीराज पंडित। कौन है? काशीराज पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम। तो इनका सही क्रम है, पहले तो सिंहगढ़ है, फिर उसके बाद है कोंडाना, फिर उसके बाद है तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में घटना लिखा हुआ है, सूची सेकंड में घटना का कब हुई थी उसका वर्ष लिखा हुआ है। जैसा कि पहला लिखा हुआ है, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई तो 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ 1663 में। सूरत की प्रथम लूट हुई 1664 में। सूरत की दूसरी लूट हुई है 1670 में। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए हैं 1666 में। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों में देख रेख करता था वह था। तो वह कौन था जो विदेशी मामलों में देख करता था? वह सुमंत था। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किए थे औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जैसा कि महाराष्ट्र में छत्रपति के नाम से क्या है, रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट का भी नाम है छत्रपति, शिवाजी छत्रपति। तो छत्रपति की उपाधि इनको कब मिली है? इनको मिली है 1674 में। तो 1674 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून 1674। नेक्स्ट है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो किसने करवाया था इनका राज्याभिषेक? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। कौन? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो शिवाजी ने क्या नहीं किया है फ्रेंड्स? तो शिवाजी ने सभी प्रकार के कर को हटा दिए। ऐसा लिखा हुआ फ्रेंड्स, सभी प्रकार के कर हटा लिए हैं, तो शिवाजी ने कर हटाया नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। अपनी एक मुहर बनवाई है, ये भी सही है। एक नया सम्मत भी चलाया है। क्षत्रिय कुल
कुलवत्सामम जिसे क्षत्रिय परिवारों का आभूषण कहते हैं, और हैदो धर्मोद्धारक जिसे हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की है, तो ये सही है। पर कहा जाए कि सही प्रकार के कर हटा लिए तो ये गलत है, यही क्या हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक का अभियान। कौन अभियान, कर्नाटक, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी, तो किसने दिया है, औरंगजेब ने कहा है कि पहाड़ी चूहा है और साहसी डाकू है। किसने कहा, औरंगजेब। नेक्स्ट है शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो देखिए फ्रेंड्स शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान कहा जाता था, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी तो उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट में अष्ट प्रधान के सदस्य और सूची सेकंड में उसका अर्थ बताना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मजूमदार जिसे अमात्य भी कहते हैं, तो इनका अर्थ होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस मंत्री, इसे गृह मंत्री भी कहते हैं। सुमंत दबीर का अर्थ होता है विदेश मंत्री। सुरनवेश या सुरनिस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान होता है, तो राइट आंसर 1 2 3 4। नेक्स्ट है सर ए नौबत का अर्थ होता है, तो देखिए फ्रेंड्स सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति। क्या होता है, सेनापति, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, तो देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था। क्या ये सत्य है फ्रेंड्स, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। बी है भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, ये भी सही है। सी है शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है चौथ जिसे मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा जो 25% होता था, इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला, तो इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला है, तो मराठा वंश के, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि ये महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख जिसे प्रधान या मुखिया कहते हैं, तो सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो उनका कितना प्रतिशत होता था 10%, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी, तो ये क्या कहलाती थी फ्रेंड्स, ये कहलाती थी पागा। क्या कहलाती थी, पागा या बरगीर एवं सिलहदार, पागा कहलाता था, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो देखिए फ्रेंड्स मराठा कालीन घुड़सवार सेना में जो एक हवलदार होता था उसके अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो उसके अधीन होते थे 25 घुड़सवार। जैसे कई सारे घुड़सवार हैं तो उसमें से एक हेड होगा और सब क्या होंगे, वो जो कहेगा वैसे ही करेंगे, मतलब उसके अधीन कितने रहते थे घुड़सवार, 25। नेक्स्ट है मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे, कितने पैदल सैनिक होते थे, तो होते थे 9। कितने होते थे, 9, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो इनका नौसैनिक बेड़ा स्थापित था कोलाबा में, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था, तो पेशवा मतलब प्रधानमंत्री का पद होता था उस समय, तो प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर होता था, वो कौन सी पोस्ट है, वो किसने किया था, वो किए थे राजा राम, तो राइट आंसर बी ऑप्शन राजा राम। नेक्स्ट है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना, तो दूसरा पेशवा बने हैं संभाजी। कौन बने हैं, संभाजी एवं कवि कलश। संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो अब सुमेलित करना फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट में छत्रपति और सूची सेकंड में शासनकाल। पहला लिखा हुआ संभाजी, तो संभाजी का कार्यकाल कब से कब तक था, 1680 से 1689 तक। राजा राम का कार्यकाल था 1689 से 1700 तक। ताराबाई का कार्यकाल था 1700 से 1708 ईस्वी तक। साहू फर्स्ट का कार्यकाल था 1708 से 1749 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है,
तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन से मराठा शासक है, वो कौन से मराठा शासक है, तो वो मराठा शासक है साहू। साहू के शासनकाल क्या कहा जाता है कि ये मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल कहा जाता था। पेशवा मतलब आप समझते हैं, प्रधानमंत्री। तो किसके शासन में? साहू के। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड्स बालाजी विश्वनाथ के समय। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो ये किए हैं फ्रेंड्स मराठा छत्रपति साहू, मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह की रफी उद रजात के साथ। कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी, वो थी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, ताराबाई। नेक्स्ट है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा सब छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो यही है फ्रेंड्स, कौन? साहू। पर साहू कौन? साहू फर्स्ट। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, साहू फर्स्ट। नेक्स्ट है, यही समय है जब हम विदेशियों या मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है बाजीराव फर्स्ट ने। किसने कहा है? बाजीराव फर्स्ट ने। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसे लड़ाकू पेशा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है बाजीराव फर्स्ट को लड़ाकू पेशवा, हिंदू शक्ति का अवतार। कौन है? बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों में सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना? तो किसने छीना है? ये बाजीराव फर्स्ट ने ही छीना है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो वो फ्रेंड्स कौन है? वो बाजीराव फर्स्ट ही है। कौन है? बाजीराव फर्स्ट ही है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो वो किसका शासन उस समय चल रहा था? तो वो चल रहा था बालाजी बाजीराव का। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, बालाजी बाजीराव। राइट आंसर सी ऑप्शन, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोल संधि जो कि 1750 ईस्वी में हुई थी के संबंध में क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें बताना है कि क्या सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें चारों ऑप्शन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किए हैं रघुजी भोसले ने। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? तो कौन मराठा है? मराठा साम्राज्य है, मराठा सरदार है, तो वो है फ्रेंड्स रघुनाथ राव। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? तो किसने निकलवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने निकलवाया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रेंड्स पानीपत के तीसरे युद्ध से। किससे? पानीपत के तीसरे युद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में
मराठा सेना के विनाश से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तो कौन कौन से सरदार थे? एक थे विश्वासराव, कौन थे पहले? एक थे विश्वासराव और एक थे सदाशिव राव भाऊ। ये दोनों लोग क्या थे? पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत की तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। तो ऐसा कहा है जदुनाथ सरकार ने। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो किए हैं बाजीराव फर्स्ट ने किया है गुरिल्ला युद्ध का संचालन। नेक्स्ट है, किस मराठा पेशवा की मैकियावेली कहा जाता है? तो किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो कहा जाता है नाना फडणवीस को, जैसा कि इनके वंश या इनकी कुल आज भी चल रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो किसने किया है? वो किए सदाशिव राव भाऊ ने। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और बाजीराव के बाद बने पेशवाओं की कला क्रमानुसार सजाइए। तो बताना है फ्रेंड्स, जब बाजीराव के बाद बने पेशवा हैं, बाजीराव के बाद जितने भी पेशवे बने हैं, मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, उनको सीक्वेंस में बताना है। पहले माधव बने या नारायण राव बने या माधव नारायण बने, ये बताना है। तो सबसे पहले बने हैं फ्रेंड्स माधव राव, फिर नारायण राव, थर्ड पर माधव राव नारायण और फोर्थ पर बाजीराव सेकंड। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो कौन सा सरदार था? वो था फ्रेंड्स महदाजी सिंधिया। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को फिर से बैठा दिया। नेक्स्ट है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधव राव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई या बार भाई जिसे भी कहते थे नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो फ्रेंड्स वो माधवराव नारायण। उस कौन पेशवा है? माधवराव नारायण। पेशवा मतलब आप समझते हैं ना, आपको बता दिया गया कि उस समय प्रधानमंत्री की पोस्ट थी। इस समय प्रधानमंत्री उस पोस्ट को कहा जाता है और उस समय उसे पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है माधवराव नारायण, जो कि उस समय क्या थे? पेशवा थे। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो मराठा पेशवा थे बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संधि का नाम, सूची सेकंड में वर्ष लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सूरत की संधि 1775 में हुई, पुरंदर की संधि 1776 में हुई, बड़गांव की संधि 1779 में हुई, सालबाई की संधि 1782 में हुई। राइट आंसर 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को बताना है। जैसे देवगांव की संधि, तो देवगांव की संधि हुई है जो कि हुई है 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 1803 में। राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। राइट आंसर 1 2 3। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 1818 के दौरान हुई है। सबसे अंतिम संधि थी, तो सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मराठा सचिवालय कहलाता था। तो मराठा सचिवालय उस समय फाद कहलाता था, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था। इसका परिणाम क्या था? क्या परिणाम मिला था? तो इसका परिणाम था फ्रेंड्स, पहला लिखा हुआ पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, तो ये पहला ऑप्शन भी सही है। सेकंड ऑप्शन है, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजों द्वारा राज्य में मिला लिया गया, ये भी सही है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो कौन मराठा साम्राज्य है? वो है महदाजी सिंधिया। राइट आंसर ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य क्षेत्र है और सूची सेकंड में संस्थापक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सुमेलित करते हैं। पहला लिखा है हुआ बड़ौदा, बड़ौदा इसके संस्थापक गायकवाड़ हैं, इंदौर के संस्थापक होलकर हैं, नागपुर के भोसले हैं, ग्वालियर के सिंधिया। राइट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस से 1 2 3 4। नेक्स्ट है किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, तो इसको कहा है ग्रांड टफ ने कहा है कि मराठों का उदय जो है अग्निकांड की भांति हुआ है। नेक्स्ट है 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था, तो इनका परिणाम था फ्रेंड्स किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। क्या हुआ फ्रेंड्स, इनका परिणाम क्या हुआ था इस समय 1775 से 82 में, जो कि इनका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, तो इनका परिणाम ये हुआ था कि ये किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, तो उस समय कारण ये था फ्रेंड्स कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय और तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। कौन, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे, इसलिए अहमद शाह अब्दाली और क्या किए, भारत पर आक्रमण किए और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो फ्रेंड्स उस समय था ताराबाई के हाथों में। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, तो फ्रेंड्स ये 1627 में इनका जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, तो 1627 में जन्म हुआ और 1674 में ये क्या किए, इनको शिवाजी छत्रपति की उपाधि मिली। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई, तो फ्रेंड्स शिवाजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। किसके किसके बीच, एक तो शिवाजी के बेटे संभाजी के बीच और एक राजा राम के बीच। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम और संभाजी। नेक्स्ट है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स 1818 ईस्वी में पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। मतलब पेशवा मतलब प्रधानमंत्री का पद। तो फ्रेंड्स ये थे मराठा राज्य के या मराठा साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 91 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पढ़े। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। फ्रेंड्स ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।